नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजीआई से पंगा लेना मोदी सरकार को भारी पड़ गया है। एक तरफ तो मोदी सरकार रातों रात अर्जी लगाती है सीजीआई गवाही को हटाने के लिए, और दूसरी तरफ क्या होता है, सीजीआई गवाही सुबह होते ही जैसे ही कोर्ट खुलता है फट पड़ते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि मोदी सरकार उससे बच नहीं पाएगी। आखिरकार क्या कहा है सीजीआई ने वो भी आपको सुनाऊंगा, और किस तरह से इस पूरी घटना ने माहौल बना दिया है उस पर बात करेंगे। प्रियंका मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, ऐसा पहली बार हो रहा है जब सीजीआई सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। पहली बार ऐसा हो रहा है, और पहली बार ऐसा भी हो रहा है हिमांशु कि डायरेक्ट बयान निकलकर सामने आया है। डायरेक्ट सीजीआई गवाही की तरफ से सरकार का नाम लेते हुए सरकार को खुला चैलेंज किया गया है। आपको बता दें हिमांशु, 3 हफ्ते के बाद सीजीआई गवाही रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट के पहले ही कैसे मोदी सरकार ने उनको चलता कर दिया है, इसको लेकर एक बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। खबर निकलकर सामने आई है कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर सीजीआई गवाही सुनवाई कर रहे हैं, और सुनवाई पूरी हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि सीजीआई गवाही अपने कार्यकाल में एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं, लेकिन इस फैसले को लेने से उन्हें रोका जा रहा है। और कौन रोक रहा है? मोदी सरकार रोक रही है। आधी रात केंद्र सरकार की तरफ से सीजीआई गवाही को बेंच से हटाने के लिए एक अर्जी लगाई गई है, और इस अर्जी ने तहलका मचा दिया है। आपको बता दें कि इस अर्जी को लेकर सीजीआई गवाही भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि भरे कोर्ट रूम में मोदी सरकार की लंका लगा दी है। सीजीआई गवाही ने साफ साफ कह दिया है कि ये तो न्याय की कार्य प्रणाली के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। और यही नहीं लोगे सीजीआई गवाही, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सीजीआई गवाही ने जब से पदभार संभाला है, संजीव खन्ना आए, उसके बाद सीजीआई गवाही आए, उसके बाद से बीजेपी की कितनी हालत खराब है। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल सीजीआई गवाही मोदी सरकार की आंखों में खटक रहे हैं, और कितना खटक रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आधी रात अर्जी लगाई जाती है सीजीआई गवाही को हटाने के लिए कि इसकी सुनवाई सीजीआई गवाही की बेंच नहीं करेगी, 5 जजेस की बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। आपको बता दें हिमांशु, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट है। इस एक्ट के तहत किस जज की कहां पर नियुक्ति होगी, कितना कार्यकाल होगा, कौन किधर ट्रांसफर होगा, इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। 2021 में इसमें संशोधन हुआ, और इसी संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब सुनवाई पूरी हो चुकी है, केंद्र की तरफ से भी जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। पिछली सुनवाई में मैं आपको बता दूं कि सरकारी वकील की तरफ से निजी कारणों की वजह से इस सुनवाई को टाला गया था, जिसके चलते सीजीआई गवाही फैसला नहीं सुना पाए। और इस बार जब सीजीआई गवाही फैसला सुनाने वाले थे तो रातों रात मोदी सरकार की तरफ से अर्जी लगा दी गई। अब इस अर्जी से आप समझ सकते हैं कि जो पहले खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, अब वो खुलकर सबके सामने आ गया है। मतलब डायरेक्ट आप सीजीआई गवाही को हटाना चाह रहे हैं, उनकी बेंच को फैसला सुनाने से रोक रहे हैं। और आप होते कौन हैं कि कौन न्याय प्रणाली में कौन फैसला लेगा कौन नहीं लेगा, इसको तय करने वाले? आपको बता दें हिमांशु, 23 नवंबर को सीजीआई गवाही रिटायर होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार इसके ठीक पहले बचते बचाते हुए निकलना चाहती है, क्योंकि कहां पर किसकी नियुक्ति होगी, कहां पर किसका ट्रांसफर होगा, इसको लेकर किस तरीके से दबाव बनाया जाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले तो ये खबरें निकलकर सामने आती थी सूत्रों के हवाले से, लेकिन अब तो खुला खेल चल रहा है। फिलहाल इस खेल को जब से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सीजीआई गवाही ने एक्सपोज करके रख दिया है, उसके बाद से मोदी सरकार की हालत खराब दिखाई दे रही है। हिमांशु, बिल्कुल। अब देखिए, कुछ हफ्तों में रिटायरमेंट होगा, और रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर से चर्चा जूता कांड की होने लगी है। तो क्या पूरे कार्यकाल पर असर पड़ेगा, क्या हो? असर की अगर बात की जाए तो सीजीआई गवाही पे कुछ खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो मोदी सरकार पर पड़ रहा है। मोदी काल में आप जानते हैं कि किस तरीके से न्याय पालिका को प्रभावित किया गया, किस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल इसी के तहत सीजीआई गवाही पर जो जूता कांड हुआ, ये तो पूरे इतिहास को पलटने वाला है। मतलब एक शख्स आता है जो कि खुद एक वकील है, नाम है राकेश किशोर, सुप्रीम कोर्ट में घुस जाता है और सीजीआई गवाही की तरफ जूता फेंकता है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेती। उल्टा खुद गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अंडर सीजीआई गवाही मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुरक्षा आती है, वो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोलते, दिल्ली पुलिस एक्शन तक नहीं लेती। जब
जब बवाल खड़ा होता है तो एफआईआर भी दर्ज होती है, अवमानना का केस भी किया जाता है, लेकिन राकेश किशोर का कोई बाल तक नहीं बांका कर पाता है। आज ही की खबर मैं आपको बता देती हूँ कि जो राकेश किशोर है, जिसने सीजीआई गवई पर जूता फेंका था, ये आज खजुराहो घूमने के लिए गए हैं। वहां पर घूमते हुए बयान दे रहे हैं कि मैं अब विरोध नहीं करूंगा, प्रार्थना करूंगा। काश की प्रार्थना पहले कर ली होती तो इस तरह का बवाल नहीं खड़ा होता। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दूं हिमांशु, जिस तरीके से मोदी सरकार में काम हो रहा है, जिस तरीके से न्यायपालिका का मजाक बनाया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी ठीक 2 दिन पहले की खबर है कि उत्तर प्रदेश के एक एसएचओ ने कह दिया कि कौन होता है सुप्रीम कोर्ट, कौन होता है हाई कोर्ट, मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानने वाला हूं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं करनी है, फिर भी एसएचओ ने गिरफ्तारी तक कर ली। और एक और खबर मैं आपको बताती हूँ, आलम तो ये हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा रही है और एक शख्स है याचिका दाखिल करते हुए कहता है कि मुझे हाई कोर्ट का जज बना दो। मतलब इस पर सुनवाई कब से होने लगी? लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया, ये मजाक वाली स्थिति पैदा हो चुकी, न्यायपालिका को खिलवाड़ बनाकर रख दिया। और ये अगर किसी की सरकार में मुमकिन हो सकता है तो ये मोदी सरकार में हो सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है नारा भी दिया जाता है। फिलहाल अब तो नामुमकिन भी मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। अब 23 नवंबर को सीजीआई गवई का कार्यकाल खत्म होने वाला है और कार्यकाल खत्म होने के ठीक पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और सीजीआई गवई ने भरे कोर्ट रूम में बयान दिया है, जाहिर सी बात है कि सीजीआई गवई के इस बयान का असर मोदी सरकार पर तगड़ा पड़ने वाला है। फिलहाल अगर बयानों की बात की जाए हिमांशु, तो सीजीआई गवई ने सिर्फ बयान नहीं दिए, एक्शन भी लिए और ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए। और तो और विदेश की धरती पर तो यहां तक कह दिया कि देश में सरकार एक साथ जज जूरी जल्लाद नहीं बन सकती है, संविधान से चलेगा देश, ना कि बुलडोजर से। फिलहाल अब 23 नवंबर को सीजीआई गवई का कार्यकाल खत्म होने वाला है और इस कार्यकाल को खत्म करने के पहले सीजीआई गवई ने जो बयान दिया है ये इतिहास में दर्ज होगा। बिल्कुल इतिहास में दर्ज होगा। और हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सीजीआई के ऊपर जिस तरह से जूता कांड हुआ, उसके बाद उन्हें हटाने के लिए अर्जियां दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार खौफ में तो जरूर नजर आ रही है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।